हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है फर्स्ट सेम की, जिसमें हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्लास रहने वाली है ड्यू या फिर बेग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे हुई और उसका भूगर्भिक इतिहास यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उनसे मिलने वाली जो जानकारी के स्रोत है वो कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धुरी की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है उसमें अलग अलग संबंध है वो बताए जाते हैं, ठीक है। जिसमें जो धुली तारक की जो परिकल्पना है वो निम्न में से किसने दी थी? ओटो स्मिथ ने, वाइजेकर ने, कार्ड ने या फिर रसेल ने? तो ये जो तारक धुली की जो परिकल्पना है वो कौन से विद्वान के द्वारा दी गई है? ओटो स्मिथ के द्वारा, ठीक है। ओटो स्मिथ के द्वारा क्या है, अंतर तारक जो धुली परिकल्पना है वो प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स जीन्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में डेस परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यानी कि जो विद्वान है जेम्स जीन्स, उसने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी? निहारिका की, वायव्य राशि, नवतारा या फिर ज्वारीय, ठीक है। तो जेम्स जीन्स ने कौन सी की थी? ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। जेम्स जीन्स के द्वारा जो दी गई है वो कौन सी हो जाएगी? ज्वारीय। नेक्स्ट है, देश ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। कि जो सबसे पहला ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया था? कांट ने, ओटो स्मिथ ने, बफन ने या फिर रसल ने? ठीक है, तो किसने समझाया था? बफन के द्वारा बताया गया है। सर्वप्रथम किसने बताया था? बफन ने। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध की उत्पत्ति से होता है। कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसका संबंध निम्न में से किसके द्वारा होता है? धूमकेतु के द्वारा, निहारिका, सौरमंडल या फिर तारे, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध है वो कौन सी उत्पत्ति के कारण होता है? सौरमंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि डेस की रचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता होती है। कि इनमें से ऐसे कौन से मतलब किसके द्वारा, कौन से रचना के द्वारा जो हाइड्रोजन और जो हीलियम होती है उनके तत्वों की प्रधानता है वो अधिक होती है? तो किसके द्वारा होती है ये? इसके तारों के द्वारा, ठीक है। तारों के द्वारा क्या है, जब तारों की रचना होती है तो इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे जो हल्के तत्व होते हैं उनकी प्रधानता अधिक होती है। नेक्स्ट है कि चेम्बरलिन व डेस ग्रहणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे, ठीक है। एक तो क्या है कि चेम्बरलिन विद्वान है और दूसरे विद्वान का नाम बताना। कि इन दोनों ने जो ग्रहणु परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी। कांट ने, मोल्टन ने, बालन ने या फिर लिटिलटन ने? तो किसके द्वारा हुई है? चेम्बरलेन व मोल्टन के द्वारा, ठीक है। चेम्बरलेन और मोल्टन है, उन्होंने क्या है, ग्रहणु परिकल्पना है उसको प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किस विज्ञानी के द्वारा दिया गया है? ठीक है, कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है उसके संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? इमेनुअल कांट, लाप्लास, लाकियर या फिर कास्ते द बफन? तो सर्वप्रथम ये किसके द्वारा दी गई है? कास्ते द बफन के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद संकल्पना का विचारक है। जो द्वैतवाद जो संकल्पना है वो निम्न में से कौन से विद्वान के द्वारा दी गई है? जेम्स जीन्स के द्वारा, लाकियर के, रोशे या फिर लार्लस के द्वारा? ठीक है, जो द्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादन है वो कौन सी है? जेम्स जीन्स है, ठीक है। जिन्होंने क्या है, ज्वारीय परिकल्पना भी प्रतिपादन किया और द्वैतवादी संकल्पना के विचारक भी है। नेक्स्ट है कि कास्ते द बफन द्वारा तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था? ठीक है, कि कास्ते द बफन है, उन्होंने जो वैज्ञानिक संकल्पना प्रस्तुत की थी वो कब की थी? 1755 में, 1745, 1733 या फिर 1748 में? तो कब की गई थी? 1745 के अंतर्गत, ठीक है। कास्ते द बफन के द्वारा जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है। कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने अद्वैतवादी जो संकल्पना है उसका विचारक नहीं है? कांट, रास, लाप्लास या फिर चेम्बरलेन? ठीक है, तो अद्वैतवादी जो संकल्पना है उसका निम्न में से कौन सा जो विद्वान है वो विचारक नहीं है? तो चेम्बरलेन आ जाएगा, ठीक है। चेम्बरलेन के द्वारा क्या है, अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है, मतलब वो द्वैतवादी का है।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा है कि कौन सी विद्वान ये कौन सी जो परिकल्पना है जिसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पना है वो प्रस्तुत की गई थी। द्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या है, द्वैतवादी भी परिकल्पना दी जाती है और अद्वैतवादी भी परिकल्पना है वो दी जाती है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों ही है जो क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति के विचारधारा है। नेक्स्ट है ओटो श्मिड की आंतर तारक धूल परिकल्पना किस सन में प्रतिपादन हुई थी। ठीक है, जो ओटो श्मिड है उनकी अंतर तारक धूलि जो परिकल्पना है वो कब प्रस्तुत हुई थी, 1943 में, 1946, 1950 या फिर 1951 में। तो कब हुई थी ये, 1943 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना किस मूलधार पर टिकी थी, कि उनकी जो मेन उनका जो लक्ष्य था वो कौन सा था, कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति में वृद्धि होती है, निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती है, या फिर उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो इनकी जो वायव्य राशि थी वो क्या है कि उनमें कणों के आपसी टकराव में भ्रमण की गति में वृद्धि भी होती थी और निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती थी, यानी कि ये दोनों ही, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जेफरीज ने जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन कब प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1919 में, 1921, 1929 या फिर 1930, यानी कि जो जेफरीज की जो जेम्स जीन्स है उन दोनों की जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी ज्वारीय, उनमें संशोधन कब किया गया था, तो 1929 के अंतर्गत इसमें संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है कि लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब प्रस्तुत की थी। लाप्लास के द्वारा जो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो कब की गई थी, 1755, 1749, 1796 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कब की थी, 1796 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। ठीक है, यानी कि पहले क्या पूछा था इसने कि संशोधन कब किया गया था, और अब परिकल्पना है वो कब प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1980 में, 1920, 1919 या फिर 1929 के अंतर्गत। तो कब हुई थी ये, 1919 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कि जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है उसमें संशोधन है वो किसके द्वारा दिया गया था, चेम्बरलिन के, जेम्स जीन्स के, रेसे के। ठीक है, तो इनमें से किसके द्वारा संशोधन किया गया था, रेसे के द्वारा। ठीक है, जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी उसमें। नेक्स्ट है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में किसने संशोधन किया। ठीक है, उसका मतलब संशोधन और प्रस्तुतिकरण के बाद में क्या है, संशोधन है वो कौन से विद्वान के द्वारा किया गया था, कांट ने, जेफरीज ने, लाप्लास ने। ठीक है, तो संशोधन है वो जेम्स जीन्स का किसने किया था, जेफरीज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया था। ठीक है, अब क्या है कि जो चेम्बरलिन है उसकी जो परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना, तो उसका प्रतिपादन है वो कौन से सन में हुआ था, 1905, 1907, 1909 या फिर 1904। ठीक है, तो इसमें कब हुआ था, 1905 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है, जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम वायुमंडल का संगठन, उष्मा की प्राप्ति तथा महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए थे। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने सबसे पहले वायुमंडल का संगठन किया था, उसकी उष्मा की प्राप्ति तथा महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है वो दिया था, चेम्बरलिन, जेम्स जीन्स, रोस या फिर जेफरी। तो किसके द्वारा दिया गया है, चेम्बरलिन के द्वारा। ठीक है, जिसने क्या है सर्वप्रथम वायुमंडल का संगठन किया था। नेक्स्ट क्या है कि एक तारक परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति कितने तारों के द्वारा हुई है।
ठीक है, 2, 3, 1 या फिर 4। तो कितने तारों के द्वारा हुई है? एक तारे के द्वारा इसकी जो उत्पत्ति है वो होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना किस सन में प्रतिपादन की थी? ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो जर्मन दार्शनिक कांट थे उनकी जो कौन सी राशि की बात हो रही है, वायव्य राशि परिकल्पना है, वो कौन सी सन के द्वारा प्रतिपादित हुई थी? 1755, 1750, 1748 या फिर 1740? तो कब हुई थी? 1755 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलेन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी? ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य राशि या फिर निहारिका परिकल्पना? तो कौन सी होती है इसके अंतर्गत? जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी थी? ग्रहाणु परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना या फिर ज्वारीय परिकल्पना या फिर बिग बैंग? ठीक है, कि निहारिका जो परिकल्पना है उसकी जो आधारशिला है वो कौन सी बनी थी? वायव्य राशि परिकल्पना। किसकी बनी थी? ये निहारिका परिकल्पना की बनी थी, वायव्य राशि परिकल्पना। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, सूर्य से जो पृथ्वी की स्थिति है मतलब कौन से स्थान के ऊपर बतानी है कि कौन से स्थान के अंतर्गत होती है? चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे पर या फिर पहले पर? तो सूर्य से जो पृथ्वी की स्थिति है वो कौन सी है? तीसरे स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्या है कि आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है, जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनकी सही स्थिति कहाँ होती है? बृहस्पति के पश्चात बृहस्पति से अरुण तक, शनि से वरुण तक या फिर बुध से मंगल तक। तो इनकी स्थिति है वो कहाँ तक होती है? बुध से लेकर मंगल तक की स्थिति है वो उनकी सही स्थिति बताई जाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, कि पृथ्वी है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बताना है, कौन सा है? चंद्रमा, टाइटन, आर्यभट्ट या फिर चंद्रायन? तो चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है, प्रकाश की गति है वो कितनी होती है? 4 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3.6 लाख किलोमीटर या फिर 4.3 लाख किलोमीटर? तो इसकी जो सेकंड के हिसाब से जो गति होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल के निकट या पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में या फिर पृथ्वी के केंद्र पर? तो पृथ्वी का जो सबसे अधिक तापमान या फिर उसका जो घनत्व होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सबसे अधिक पृथ्वी के केंद्र के ऊपर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? सबसे अधिक उपग्रह बताने हैं कि कौन से ऐसा है जिसमें इसके सबसे अधिक उपग्रह मिलते हैं? अरुण के, वरुण, बृहस्पति या फिर शनि के? तो सबसे अधिक जो ग्रह है वो उपग्रह है वो कौन से ग्रह के हो जाएंगे? बृहस्पति ग्रह के। नेक्स्ट है किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इक्थियोसॉरस सर्वप्रथम प्रकट हुआ था? सिलूरियन, डिवोनियन या फिर ट्राइएसिक या फिर ओडोवेशन? ठीक है, तो कौन सा हुआ था? डिवोनियन। नेक्स्ट है होयल ने अपना सिद्धांत किस नाम से प्रस्तुत किया था? सुपरनोवा सिद्धांत, द्वितारक या अंतरतारक या फिर ज्वारीय सिद्धांत? तो किसके द्वारा है वो होयल ने अपना सिद्धांत है वो प्रतिपादन किया था? तो सुपरनोवा सिद्धांत के नाम से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है? जुरेसिक, ट्रियसिक या फिर क्रेटेशियस या फिर प्रीमिनियन? तो कौन सा हो जाएगा इसका? क्रिटेशियस है जो। नेक्स्ट क्या है कि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे छोटे ग्रह दोनों छोरों पर तथा बड़े ग्रह बीच में हो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत से, ज्वारीय परिकल्पना, युग्म तारा या फिर सेफेड के? तो किससे संबंधित है वो? ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित है, जिसमें क्या है कि जो छोटे ग्रह होते हैं वो छोर पर और बड़े ग्रह वो बीच में स्थित होते हैं।
नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समर्थन में दी गई परिकल्पना में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने कहा है कि मुझे पदार्थ दे और मैं उससे संसार बना दूंगा। मतलब ये जो वाक्य है वो कौन से विद्वान के द्वारा बोला गया है? जेम्स जीन्स के, टीसी चैम्बरलिन, इमानुएल कांट या फिर लाप्लस के द्वारा। ठीक, तो ये किसके द्वारा बताया गया है? इमानुएल के द्वारा ये वाक्य बोला गया है। नेक्स्ट की मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के आकाशीय पिंडों को कहा जाता है कि उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का, धूमकेतु, उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। तो छोटे छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है या बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग है या फिर पुच्छहीन धूमकेतु है? तो उल्का क्या है? एक पुच्छहीन धूमकेतु है। नेक्स्ट के निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निःसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है वह है कि वो क्या है? कौन से विद्वान ने कहा है? कि जेम्स जीन्स, लाप्लस, कांट या फिर ओटो श्मिट। तो किसके द्वारा कहा गया है? जेम्स जीन्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि टेथी सागर अस्तित्व में आया था। ठीक है, मतलब कौन से युग के समय है जो टेथी सागर अस्तित्व में आया था? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्लियोजिक पेलियोजोइक युग में, मेसोजोइक या फिर केनोजोइक युग में? तो कौन से युग में आया था? पेलियोजोइक युग के अंत में है वो टेथी सागर अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एकात्मक परिकल्पना है। इसके प्रणेता ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन थे। यह फिलामेंट को सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मतलब उनके साथ में बताना है इसको। ठीक है, कि ये तीन है, इनमें से कौन है वो करेक्ट है। ठीक है, यह एक एकात्मक परिकल्पना है। ये द्वैतवाद, जो द्वैतक परिकल्पना है वो मानी जाती है इसकी। ठीक है, इसके प्रणेता ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन थे, ये राइट है। और यह फिलोमेट और सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानते हैं, यानी कि बी और जो सी ऑप्शन है वो इसके राइट है। बी और सी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि परमो कार्बनी हिमनंदन किस भूवैज्ञानिक महाक्लब के अंतर्गत आता है? आर्कियोजोइक, पुराजीवी, मध्यजीवी या फिर सिनोजोइक के अंतर्गत आता है? कौन से पुराजीवी के अंतर्गत है वो सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? कौन सा ऐसा युग था जिसमें क्या है कि जो पृथ्वी है वो लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? क्रिटेशियस, प्लेयोसीन, प्लिस्टोसिन या फिर टर्शियरी युग के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत वो ढकी हुई थी? प्लिस्टोसिन युग के अंतर्गत पृथ्वी है वो लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धुल्ली की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ, तो किसने किया था? ओटो श्मिट ने। नेक्स्ट है, निम्न में से जो जीवांत ग्रह है वो निम्न में से कौन सा है? जीवांत मतलब जहां पर जीवन यापन पाया जाता है, तो पृथ्वी है वहां क्या है जो हमारा जीवांत ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना कब प्रतिपादन की थी? 1750 में, 1765, 1785 या फिर 1796 में? तो कब की थी उन्होंने? 1796 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जेम्स जीन्स की संकल्पना का क्या नाम था? वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका, ज्वारीय या अंतरतारक धुंधली परिकल्पना? ये क्वेश्चन है वो लगभग 2-3 बार आ गया। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की थी, ज्वारीय परिकल्पना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत थी? यानी कि सबसे पहला जो चरण था उसमें सबसे अधिक जो गैस की मात्रा है वो कौन सी थी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? तो कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस है वो क्या है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती थी। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लाप्लास, कांट, ओटो श्मिट या फिर एडविन हब्बल? तो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एडविन हब्बल के द्वारा। नेक्स्ट है, तारों का निर्माण लगभग कब हुआ था? 2 से 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 से 6
7 से 8 या फिर 9 से 10। ठीक है, तारों का निर्माण है लगभग वो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? 163, 174, 183 या फिर 192। तो वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? 183। नेक्स्ट है, निम्न में से जो जोवियन ग्रह है वह निम्न में से कौन सा है? शुक्र, शनि, पृथ्वी या फिर मंगल। जोवियन ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह। नेक्स्ट है, प्लूटो के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह है? जो प्लूटो है उसके टोटल जो प्राकृतिक उपग्रह वो कौन से हैं? 2, 4, 5 या फिर 7। तो इसके जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कितने हैं? 5 है। नेक्स्ट है कि डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? कौन सा युग है जो डायनासोर का युग कहलाता है? कैम्ब्रियन, डिवोनियन, जुरेसिक या फिर अल्पनूतन। कौन सा हो जाएगा इसका? जुरेसिक जो युग है वो क्या है? डायनासोर का युग है वो कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी? 100 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर 400 करोड़। तो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 200 करोड़ वर्ष पूर्व। अब क्या है कि स्तंभ ए व स्तंभ बी का मिलान नीचे दिए गए सही कूटों से कीजिए। ठीक है, इनका सही मैच करना है। अब वायव्य राशि परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है? वायव्य राशि परिकल्पना वायव्य राशि है कांट की। निहारिका परिकल्पना है वो किसकी है? लाप्लास के द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसकी? चेम्बरलिन ने दी गई है। और ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई है। मतलब इसमें बताना है कि कौन सी विद्वान ने कौन सी परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी। अब क्या है कि इनका जो मैच है वो सही कूटों से करना है, मतलब ऑप्शन के साथ करना है। ए है वो क्या है? 2, ए का 2, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, बी है वो क्या है? 3 नंबर पे है, बी का 3 इसमें मिल रहा है, बी का 3। और सी है वो क्या है? 4 नंबर पे है। डी है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वो भी इसी तरह बताना है कि स्तंभ ए और ब का मिलान करने के बाद में उनका सही कूटों से इसका जो मिलान करना है। ठीक है, अभिनव जो काल है, मतलब अब क्या है? काल बताना है कि कौन से युग के उपरांत में हुआ था। ठीक है, जो अभिनव जो काल है वो कब हुआ था? होलीसीन शक। ठीक है, कोयला जमाव का काल है वो कब होता है? कोयला काल होता है, कार्बनिफोरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जूरा पर्वत निर्माण काल है वो क्या है? जुरेसिक शक। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास है वो आर्डोविशियन काल के नाम से होता है। ठीक है, मतलब अभिनव जो काल है वो क्या है? होलीसीन शक है, मतलब ए का 3, ए का 3 इन दोनों में है, ए का 3। कोयला जमाव काल है वो क्या है? कार्बनिफेरस है। ठीक है, मतलब बी का 1, बी का 1 दोनों में ही है। जूरा पर्वत निर्माण काल है वो क्या है? 2, सी का 2 और 4 का 4, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।